गुड इवनिंग। कल पिछले वीडियो में जो हमने बात किया था वो हमारा टॉपिक था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने आप डिस्कशन किया था और डिस्कशन के दौरान हमने आपको ये बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो 5 टाइप का होता है। और उस 5 टाइप में हम लोगों ने 2 तरह के या 2 टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिस्कशन और उसके बारे में जो नॉलेज है वो हमने ऑब्टेन किया था। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक पर बात करनी है। तो जो 5 टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था उसमें एक ये है बडिंग कहते हैं, एक को फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, एक को स्पोरोलेशन कहते हैं, एक को जिम्यूल कहते हैं और लास्ट का जो है उसे बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन कहते हैं। तो जिसमें से हमें 2 टॉपिक हमारा कंफर्म हो गया था, क्लियर हो गया था, जिसको हम बडिंग कहते हैं और फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। बडिंग टाइप का रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कंप्लीट हुआ था और फ्रेगमेंटेशन टाइप का भी कंप्लीट हुआ था। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टडी करने के लिए वो हमारा है स्पोरोलेशन। तो स्पोरोलेशन टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, किस प्रकार स्पोर का निर्माण होता है और कौन कौन से फंजाई में स्पोर बनते हैं, इसके बारे में हम आगे चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्पोरोलेशन की हिंदी होती है बीजाणु जनन। और बीजाणु जनन टाइप का रिप्रोडक्शन किस में होता है, तो स्पोरोलेशन टाइप का जो रिप्रोडक्शन है वो होता है फंजाई में। रिप्रोडक्शन जो है वो फंजाई में होता है और उस फंजाई का नाम है यूलोथ्रिक्स। उस फंजाई को हम कहते हैं यूलोथ्रिक्स और पेनिसिलियम कहते हैं। अब यूलोथ्रिक्स और पेनिसिलियम में बनता क्या है? यूलोथ्रिक्स और पेनिसिलियम में बनता है स्पोर। यूलोथ्रिक्स में 3 टाइप्स के स्पोर का फॉर्मेशन होता है जिसे हम जू स्पोर कहते हैं, जू स्पोर। इसके बाद अप्लेनो स्पोर है, अप्लेनो स्पोर। इसके बाद है हाइपनोस्पोर, हाइपनोस्पोर। और पेनिसिलियम में जो स्पोर बनता है उसको हम कहते हैं कोनेडिया। तो इस तरह से हमने देखा कि अप्लेनोस्पोर, हाइपनोस्पोर और जूस्पोर, कोनेडिया, ये 2 बनते हैं यूलोथ्रिक्स और पेनिसिलियम में। अब कंडीशन क्या होता है इसमें, जो स्पोर होता है वो स्पोर होता है यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर एंड थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर होता है। थिन वॉल्ड मतलब वो जो स्पोर बनता है दोनों में, यूलोथ्रिक्स और पेनिसिलियम में, वो कैसा होता है, एक कोशिकीय होता है और पतली भित्ति वाला संरचना होता है। मैच्योर होने पर जब ये स्पोर मैच्योर हो जाते हैं तो मैच्योर होने के पश्चात इन स्पोर का डिस्पर्सल होता है। डिस्पर्सल मीन्स ये होता है कि व्हेन द स्पोर आर ट्रांसफर वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड डिस्पर्सल। जब स्पोर किसी भी माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं तो उसे हम प्रकीर्णन कहते हैं। तो इस तरह से जब स्पोर बनता है तो स्पोर जब मैच्योर कंडीशन में आता है तो मैच्योर कंडीशन में आने के पश्चात क्या होता है, स्पोर का डिस्पर्सल होता है और डिस्पर्सल होने के पश्चात वो जाकर किसी स्थान पर गिरते हैं। और जब फेवरेबल कंडीशन आता है उस स्पोर के लिए, समय अनुकूल होता है, तो अनुकूल परिस्थितियों में वो स्पोर क्या करता है, जर्मिनेट करता है। जर्मिनेट करने के पश्चात एक नए प्लांट का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कौन सा टाइप था, स्पोरोलेशन। यहाँ पे कुछ स्पोर बने हैं, ये जितने भी स्पोर बने हैं यूलोथ्रिक्स प्लांट में ही बने हैं, यूलोथ्रिक्स प्लांट में ही बने हैं। ये है
हाइप्नोस्पोर और यहाँ पे जो है ये अप्लेनोस्पोर है। तो इस तरह से ऐसे स्पोर बनते हैं और स्पोर क्या होते हैं, मैच्योर कंडीशन जब आता है स्पोर का, अर्थात ये पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। तो विकसित होने के पश्चात ये जाके किसी अर्थ पर पड़ते हैं और अर्थ पर पड़ने के पश्चात जब इनके लिए फेवरेबल कंडीशन आता है तो फेवरेबल कंडीशन में ये क्या करते हैं, जर्मिनेट करके एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इस तरह से ये अप्लेनोस्पोर टाइप का है। इसके पश्चात हमारा फोर्थ टाइप का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, फोर्थ टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसे हम कहते हैं जिम्यूल फॉर्मेशन। जिम्यूल फॉर्मेशन या जिम्यूल ही केवल कह सकते हैं। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जिम्यूल बनता किस में। तो जिम्यूल जो बनता है वो बनता है फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया एक फंजाई है, उस फंजाई में जिम्यूल का फॉर्मेशन होता है। अब होता कहाँ है ये हमको देखना है। तो जिम्यूल जो बनता है वो किसी पत्ती जो लीफ होता है, लीफ के एपिकल पार्ट पर, अथवा कभी कभी लीफ पर ही क्या बनता है, एक ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर और मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। जिम्यूल जो बनता है वो किसी लीफ के एपिकल पार्ट पर अथवा लीफ के बेसल पार्ट पर क्या होता है, ग्रीन कलर का या मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनता है। उसी को हम क्या कहते हैं, जिम्यूल कहते हैं। तो ये जिम्यूल होता है और प्रत्येक जिम्यूल में जैसे मान लेते हैं ये क्या हुआ, लीफ हुआ, ये किसी लीफ की स्ट्रक्चर हुई, ये हो गया इसका बेंस, लीफ का बेंस, और ये हो गया लीफ का मार्जिन। अब यहाँ मान लेते हैं एपिकल पार्ट, यहाँ पे जिम्यूल बन रहा है या फिर बेसल पार्ट पर जिम्यूल बन रहा है, कहीं भी बन रहा है। तो ये जिम्यूल क्या होता है, जब मैच्योर हो जाता है तो जिम्यूल मैच्योर कंडीशन में इस जिम्यूल में क्या होता है, एक ट्रांसफर सेप्टा, मतलब ट्रांसफर डिवीजन ही होता है लेकिन वो सेप्टा बीच में एक वाल हो जाता है, उसे हम सेप्टा कहते हैं। तो ट्रांसफर सेप्टा के माध्यम से जो ये जिम्यूल होता है, ये जिम्यूल टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो टू इक्वल पार्ट में जब डिवाइड होता है और यही जो ऐसे न्यू प्लांट यहाँ टू इक्वल पार्ट में जो डिवाइड हुआ, एक सेल ये हुआ, एक सेल ये हुआ न्यू सेल, तो इन दोनों के द्वारा क्या होता है, न्यू प्लांट या न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जिम्यूल फॉर्मेशन का कंडीशन ऐसे होता है किसी भी पौधे में। इसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो हमें पांचवा टाइप पढ़ना है, नेक्स्ट टाइप जो हमारा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो है हमारा बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन टाइप का अब हमें क्या पढ़ना है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो पांचवा है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं बाइनरी फिजन या एंड करके आप जोड़ सकते हैं मल्टीपल फिजन। ये लास्ट टाइप का हमारा क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप होता है। तो इसमें क्या कंडीशन बनता है, ये बाइनरी फिजन सिंपलेस्ट मेथड, बाइनरी फिजन टाइप का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सिंपलेस्ट मेथड होता है, क्योंकि ये यूनिसेलुलर प्लांट में होता है, यूनिसेलुलर प्लांट में होता है। अब यूनिसेलुलर प्लांट में होता है तो यूनिसेलुलर प्लांट को आप ढूंढेंगे तो आपके सामने आएगा ईस्ट यूनिसेलुलर प्लांट होता है और ये एक फंजाई है। और ईस्ट का हम दूसरा नाम हम कभी बताएं ना अगली वीडियो में, तो ईस्ट का दूसरा नाम बताए स्टूडेंट, बोलिए। ओके, वेरी गुड। तो ईस्ट का जो दूसरा नाम है वो सेक्रोमाइसीज है, अथवा इसको सुगर फंजाई के नाम से भी क्या जानते हैं। तो ईस्ट में क्या होता है, बाइनरी फिजन टाइप का रिप्रोडक्शन होता है और इसमें क्या होता है जब कोई प्लांट शेल
मैच्योर कंडीशन में आता है, जब कोई प्लांट सेल मैच्योर कंडीशन में आता है, या कह लेंगे कि ये एक ईस्ट का सेल है या ईस्ट है, और जब ये मैच्योर कंडीशन में आता है, मैच्योर कंडीशन में क्यों आएगा, क्योंकि इसे न्यूट्रिएंट एलिमेंट पर्याप्त मात्रा में मिलेंगे। तो जब इसको न्यूट्रिएंट एलिमेंट पर्याप्त मात्रा में मिलेंगे तो ये क्या करेगा, मैच्योर कंडीशन में आएगा, मैच्योर कंडीशन में ये आना शुरू होगा। तो जब ये मैच्योर कंडीशन में आएगा तो क्या होगा, ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, एक ये। तो ये हो गया इसका 2 इक्वल पार्ट। और ये 2 इक्वल सेल में डिवाइड होने के पश्चात क्या करता है, नए ईस्ट सेल का निर्माण कर देगा, फिर एक यहाँ से एक नए ईस्ट सेल का निर्माण कर देता है। तो ये होता है ईस्ट में बाइनरी फिजन टाइप का। लेकिन अब यहाँ पे जो डिवाइडेशन होता है वो 2 तरह से डिवाइडेशन, किसी भी सेल में 2 तरह का डिवाइडेशन होता है। एक डिवाइडेशन होता है लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन कैसे होता है, जैसे ये मान लेते हैं यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होता है। तो यूग्लिना का ये स्ट्रक्चर हुआ और फिर ये यूग्लिना ऐसे 2 बराबर भागों में बंटना शुरू होता है, फिर लास्ट में जाते जाते क्या होता है, ये यूग्लिना ऐसे 2 बराबर, एक टेल इधर एक टेल, तो ये इधर से बट रहा है, तो ये लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होता है। और एक ट्रांसफर डिवीजन होता है, ट्रांसफर डिवीजन होता है। तो जो ट्रांसफर डिवीजन होता है उसमें कोई सेल है तो ये कोई सेल ऐसे डिवाइड हो जाता है, तो ये ट्रांसफर हुआ। तो इस तरह से क्या हुआ, ट्रांसफर डिवीजन के द्वारा कोई ईस्ट सेल है और वो ईस्ट सेल डिवाइड होकर 2 नए ईस्ट सेल का निर्माण करता है। तो इस तरह से पौधों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो स्टडी थी वो स्टडी हमने पढ़ के ख़त्म कर लिया, स्टडी कर ही लिया है उसका। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक बनेगा वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक कमेंट ज़रूर करें।